नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद है, सदियों पुरानी मस्जिद। कहते हैं 15वीं शताब्दी की मस्जिद, मतलब 500 साल पुरानी। उस मस्जिद को लेकर गाहे बगाहे कुछ दावा हिंदू पक्ष की तरफ से बीते कुछ सालों के दौरान, कुछ दशकों के दौरान किया जाता रहा कि मस्जिद कभी मंदिर उसके नीचे था या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन सदियों पुरानी है और सदियों से वहां मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते रहे और उनकी धार्मिक आस्था उस मस्जिद से जुड़ी है। लेकिन अचानक अभी यह हुआ कि 19 नवंबर को कुछ याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर की कि मस्जिद का सर्वे किया जाए। यह मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनी है और अदालत ने क्या किया, आनन फानन में सर्वे का आदेश दिया, सेम डे, उसी दिन 19 नवंबर को। और उसके बाद अगली कार्रवाई क्या हुई, सेम डे शाम को अदालती आदेश के तुरंत बाद सर्वे करने वाली टीम पहुंच गई ये चेक करने के लिए कि ये मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनी थी। और उसके बाद उस दिन देर शाम हो गई, फिर चुनाव का वक्त आ गया, उपचुनाव था यूपी में। और उसके बाद कल फिर सर्वे करने वाली टीम पहुंची, बवाल हुआ, विवाद हुआ, हिंसा हुई, गोलीबारी हुई। और जो खबर है उसमें 4 मौतें हो गई है। 4 लड़के, मुस्लिम लड़के जो प्रदर्शनकारी थे, विरोध जता रहे थे, गोली लगी, घायल हुए और उसके बाद मौत हो गई। पुलिस कर्मी भी 18-20 पुलिस कर्मी के घायल होने की भी खबर है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराने की खबरें, बयान लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार बयान। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है। जो मौतें हुई है, जो हिंसा हुई है, उसकी तस्वीरें लगातार हर चैनल पर आप देख रहे होंगे। इन सब से के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या 500 साल पुरानी कोई मस्जिद, 400 साल कोई पुरानी मस्जिद, ऐसी देश में बहुत सारी मस्जिदें हैं जिन पर दावा किया जाता रहा है कि उन मस्जिदों के नीचे कभी मंदिर रहा होगा। क्या ऐसे दावे के साथ एक सिलसिला जो शुरू हुआ ज्ञानवापी से और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से संभल की इस मस्जिद को जामा मस्जिद पर दावा ठोककर और तुरंत अदालती फैसला और फैसले के साथ सर्वे और सर्वे के बाद जो बवाल हुआ और उसके बाद बहुत सारे और आने वाले समय में अब जो दावों की शुरुआत होगी, क्योंकि देश में ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, समूह हैं हिंदुत्ववादी जो कहते हैं 2000 ऐसे मंदिर हैं, कोई कहता है 4000 ऐसे मंदिर हैं। वो दावों की लिस्ट बहुत लंबी है और उसमें कुतुब मीनार से लेकर और ताजमहल से लेकर और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो सब उसमें शामिल है। तो क्या ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये सिलसिला कहीं थमेगा ये सिलसिला ऐसे मुकाम की तरफ देश को ले जाएगा जिसमें हिंसा है, संघर्ष है, नफरत की खाई है और उसके बाद हिंदू मुसलमान के बीच एक ऐसे युद्ध की स्थिति पैदा करना है जिसका नतीजा यह होगा कि आज कल 4 मारे गए, कभी कुछ और मारे जाएंगे, 40 मारे जाएंगे और ऐसी स्थितियां पैदा की जाएगी जिसमें एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाएगा और सियासी तौर पर उसका कोई लाभार्थी होगा। कौन लाभार्थी होगा, कौन सी पार्टी होगी, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या यह एक बड़ी चिंता का सबब नहीं है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसी नौबत आई क्यों और अदालत ने त्वरित फैसला दिया और उसके बाद त्वरित सर्वे करने वाली टीम पहुंची कैसे, इसके पीछे भी क्या मकसद है, और उसके बाद पूरा जो प्रशासन और पुलिस का तंत्र। तो इसको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इनके सिंह साहब, कायदे कानून को जानते हैं, बार बार उनका परिचय कराता हूं। सिंह साहब पर जाने से पहले एक क्रोनोलॉजी जो हुआ है, अदालत का फैसला और जो याचिका दायर की गई, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। 19 नवंबर को 8 लोगों ने सिविल कोर्ट में याचिका दी। विष्णु शंकर जैन यही ज्ञानवापी के मामले में भी याचिका करता है, उनके पिता हैं। और उसके बाद कैला देवी मंदिर के पुजारी ने मंदिर का दावा किया। कुछ ही घंटे की सुनवाई में जो कुछ हुआ आप यहां सामने देख रहे हैं। इसमें एक खास बात यह भी हुई, जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, उस पक्ष का कहना है कि उनकी बात सुनी नहीं गई। अदालत में जब फैसला हुआ या अदालत ने आदेश दिया सर्वे का, तब दूसरे पक्ष की तरफ से कोई नहीं था उनका पक्ष रखने के लिए। एक एडवोकेट है, उनका एक बयान है जो संभल के बारे में जो कह रहे हैं, इस मस्जिद के बारे में, अधिवक्ता मसूद अहमद, उनका स्क्रीन पर बयान दिखाइएगा। उन्होंने कहा, हैरानी की बात है कि अदालत में मंगलवार दोपहर के बाद यह दायर हुआ मुकदमा बिना विपक्ष को सुने सर्वे कराने का आदेश दिया गया और उसी शाम सर्वे भी हो गया, जबकि रिपोर्ट के लिए 29 नवंबर तक का समय। इससे जाहिर होता है पूरी योजना के तहत ये विवाद पैदा किया गया। ये सही है कि अदालत ने 29 नवंबर तक सर्वे करके रिपोर्ट देने का वक्त दिया था, लेकिन त्वरित कार्रवाई देखिए क्या हुआ। बहरहाल इन सब के बीच बहुत सारे तरह के बयान हैं। एसटी हसन साहब,
उनका एक बयान, जिन्होंने कहा संयम रखें मुसलमान, खरबूजा छुरी के ऊपर गिरे या छुरी खरबूजे के ऊपर गिरे, कटना खरबूजे को ही होता है, इसलिए मुसलमानों को संयम बरतने की जरूरत है, हर स्थिति में नुकसान उन्हीं का होता है। ऐसे ही जो संभल के सांसद हैं, उनका भी एक बयान है कि हम सदियों से यहाँ नमाज अदा करते रहे, इसलिए मस्जिद पर हमारा हक है। राहुल गांधी ने भी जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा की है, विरोध जताया है। अखिलेश यादव के भी बयान है। तमाम बयानों के बीच एक चिंता जो हम जैसे लाखों करोड़ों नागरिकों की भी चिंता है, उस चिंता को भी अपनी आवाज के जरिए हम प्रतिवाद करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। सिंह साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी, अदालत को, आप इतने सालों से अदालती कार्रवाई को जानते हैं, 19 नवंबर को याचिका दायर होना, 19 नवंबर को ही अदालत की तरफ से फैसला आना, सर्वे करने का आदेश देना, और 19 नवंबर को ही सर्वे की टीम पहुंच जाना, बैकड्रॉप में जरूर चंद्रचूड़ का वो फैसला है जो ज्ञानवापी के मसले पर है, लेकिन पहले संभल। ये तो कुछ ऐसा हो गया है कि नानक साहब का कहा हुआ है कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो अदालत कह रहा है, इम्प्लीमेंट करने वाली जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो पहुंच जाती है, वहां पे सर्वे हो जाता है। ये पूरा सिस्टम देखे तो अपने आप पे लग रहा है कि क्या भारत में संविधान रह भी गया है। एक नेचुरल जस्टिस का बेसिक वो होता है, जो पहली बार पहले दिन जब जाता है कोई लॉ स्टूडेंट, उसको सिखाया जाता है कि जब आप फैसला करते हैं तो दोनों पक्षों को सुनते हैं। आप अचानक 19 को एक इशू पे जिसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो मस्जिद है, मस्जिद का असेसमेंट होना है कि वो सिंधु मंदिर था दिया सर्वे में क्या आएगा, इसको देखना है तो मस्जिद वाले को तो बुलाएंगे, उसके इंतजामिया को तो बुलाएंगे ना। तो आप वो नहीं करते हैं और आपकी रफ्तार कितनी तेज है साहब। वो तो शेर है बड़ा अच्छा, पैदा न हो जमीन से नया आसमां कोई, जी कांपता है आपकी रफ्तार देखकर। तो अब तो ये डर लग रहा है कि इतनी रफ्तार आपकी मस्जिद को लेके होती, अगर बाकी काम में होती तो दुनिया बदल गई होती है, भारत बदल गया होता। बहरहाल ये तो एक बेसिक चीज है। आज ही की घटना एक और भी है कि मेरठ में एक कॉलेज के कुछ लड़कों ने जय श्री राम और वंदे मातरम बोलने के लिए एक मुस्लिम लड़के को उठा के ले गए, उनको मारा पीटा, फिर वंदे मातरम या ये सब बुलवाया। तो ये भी एक नया इसका डायमेंशन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो प्रॉब्लम इसकी नहीं है, संभल की नहीं है, पूरे देश में इस तरह के फसादात होंगे आने वाले दिनों में। जो कह रहे हैं 4000 मस्जिद है और वो हिंदू उस पे बना है, इसका फंडामेंटल वो क्या है? दरअसल जितना मोदी ने सेकुलर फैब्रिक को डैमेज नहीं किया, जितना हिंदुवादी एग्रेसिव फोर्सेस ने नहीं किया है, जितना पॉलिटिकल क्लास ने नहीं किया है यानी बीजेपी ने नहीं किया है, उससे ज्यादा जस्टिस चंद्रचूड़ के इस जजमेंट ने किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ के जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा दिया धर्म स्थल का धार्मिक चरित्र तय करना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप कितना बड़ा ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, अगर आप गौर से देखें तो इस चीफ जस्टिस के इंटेलेक्चुअल, उस समय हम लोग ये नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में अच्छा हम लोग कितने उदार बना थे कि आप याद करिए कि जब राम मंदिर का फैसला आया, हम सब जानते थे कि फैसला टाइटल सूट का है कि इसकी मिल्कियत और एडवर्स पोजीशन किसके पास था, और उसके वजह से जो डॉक्ट्रिन बनता है सिविल सूट का, उसमें क्या फैसला होना चाहिए, उससे बिल्कुल अलग फैसला गया। और मुसलमानों के रिलीजियस उसको 5 किलोमीटर दूर आपने कहीं फेंक दिया और कहा उधर बनवा लो। और आप ये सब करते रहे, इसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि नहीं जस्टिस चंद्रचूड़ पे भरोसा है। दरअसल ये पूरा का पूरा भरोसा अब जब हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि सेकुलर फैब्रिक को भारत के अगर किसी एक इंडिविजुअल ने अपने जजमेंट से डैमेज किया है तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। आप इस जजमेंट को देखिए, सीधा सेक्शन 3 और 4 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसका सेक्शन 3 और 4 चीख के कह रहे हैं कि इसके मुतल्लिक ये जो बाबरी मस्जिद है इसके अलावा कोई भी वाद नहीं लिया जाएगा और कोर्ट में जो वाद है वो सीज कर जाएंगे। ये सेक्शन 4 पहले की स्थिति बहाल रहेगी जैसे भी जो भी धार्मिक स्थल थे जी, एक्सेप्ट अयोध्या। चीख के कह रहा है और पार्लियामेंट का ये लॉ है। और आप ही ने जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही अयोध्या जजमेंट में
भूरी भूरी प्रशंसा की इस एक्ट की, कहा कि साहब ये एक्ट तो गजब का है। और आप जानते हैं कहा क्या था इसमें? कहा था कि द स्टेट हैज by enacting the 1991 law enforced a constitutional commitment and operationalized its constitutional obligation। कि ये कानून बना के राज्य ने अपने संवैधानिक दायित्व को पूरी तरह निभाया है। ये आगे कहा है टू अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म व्हिच इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये उस जजमेंट में अयोध्या आपने दिया। अब आपको बैलेंस करना था, क्योंकि अयोध्या तो आप राम मंदिर तो दे रहे थे, वो बाबरी मस्जिद तो वो न्यौछावर कर रहे थे। तो आपने बैलेंस करने के लिए कहा अपने जजमेंट में कि साहब ये तो गजब का एक्ट है और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक के लिए इससे बढ़िया कानून नहीं हो सकता। लेकिन वही आदमी जब 2022 में जब अश्वनी उपाध्याय का पिटीशन और सुब्रमण्यम स्वामी का पिटीशन आता है 2021 में, तो 22 में उसको कहा जाता है हाँ साहब इस कानून की वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखनी पड़ेगी, और इसको टेकअप कर लिया जाता है। बजाय ये कहने के नहीं भाई ये कानून सेकुलर ऑब्लिगेशन कमिट फुलफिल कर रहा है, आपने उसको ले लिया कि हाँ इसकी वैधानिकता को देखना पड़ेगा, संवैधानिक है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये कह के आपने ले लिया, इशारा काफी था। जैसे ही 22 होता है उसके बाद एक फ्लडगेट ओपन हो जाता है। आप देखें, ताज्जुब करेंगे कि मथुरा, काशी सारे के सारे आ जाते हैं। मथुरा और काशी की क्या स्थिति है? काशी में यही कहा गया साहब हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें वहां पे पूजा का वो अधिकार मिल जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ फिर ये केस आता है और आप ताज्जुब, क्योंकि हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, लोकल कोर्ट ने बहाल कर दिया कि हाँ साहब इसका रिलीजियस कैरेक्टर तो देखना पड़ेगा। और जैसे ही किया तो आप ताज्जुब करेंगे कि शाम को पहुंच गए वहां और एएसआई ने कैरेक्टर डिसाइड कर लिया और वो रिपोर्ट लीक कर दी, जो कि नहीं होनी थी। उस रिपोर्ट को लीक कर दिया। अरे साहब वहां पे तो शिवलिंग मिल गया, वहां पे शिवलिंग मिल गया है साहब, और बिल्कुल पक्का हो गया, अब तो कंफर्म हो गया। आप सोचिए हिंदू के जनमानस को आपने क्या कितना उद्वेलित कर दिया एक अपने चालाकी से, और एएसआई ने उसे लीक कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने कहा साहब इसमें रिलीजियस कैरेक्टर कहा जा रहा है, इसमें कानून कहां वायलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामला आता है, यही जस्टिस चंद्रचूड़ बैठते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो रिलीजियस कैरेक्टर जो डिटरमाइन करना है इसके लिए है, हम उसको अल्टर नहीं कर रहे हैं, उसको बदल नहीं रहे हैं। कानून ने बदलने की मुमानियत की है ना, तो हम कहां बदल रहे हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ से कोई पूछे कि ये तो फंडामेंटल लॉ है या शुरू में एलएलबी में पढ़ाया जाता है कि अगर जजमेंट में लिखा है कि सारे वाद सीज कर जाएंगे और फ्यूचर में कोई वाद नहीं आएगा, मैं वो आपको पढ़ के सुना दूं आपके व्यूवर्स के लिए कि वो सेक्शन 4 है क्या, सेक्शन 4 कितना क्लियर है अपने उसमें, जिसको कि आप लेके आज कह रहे हैं। और चंद्रचूड़ जरा सुनिएगा, कतिपय उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप के बारे में घोषणा और न्यायालयों आदि की अधिकारिता का वर्जन, मतलब ये ब्लॉक किया जाता है, न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होगा। ये सब क्लॉज 4 कहता है प्लेसेस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और आगे कहता ये घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था। आगे कहता है यदि इस अधिनियम के प्रारंभ पर 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के संपरिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है तो वह उपशमित हो जाएगी, मतलब सीज कर जाएगी। और ऐसे किसी भी मामले के बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी, मतलब कि फ्यूचर में भी आप नहीं कर सकते। आपने ये सुना कैसे जस्टिस चंद्रचूड़?
आपको ये अधिकार किसने दिया था कि आप इसको सुने और कह नहीं साहब रिलीजियस कैरेक्टर, दरअसल वो हम तो सिर्फ ये सर्टेन कर रहे हैं कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर कैसा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ये तो कानून चीख चीख के सेक्शन 4 सब क्लॉज 4 कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, कोई वाद नहीं आएगा। तो हमें लगता है कि जितना जैमन भारत के सेकुलर फैब्रिक को चंद्रचूड़ ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये जो आपके हार्डकोर बैठे हैं वो असम का चीफ मिनिस्टर या तमाम ऐसे नेता, हमारे कई चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि क्योंकि वो तो पॉलिटिकल हिट के लिए वो करेंगे ही, वो काशी मथुरा अयोध्या तो करते रही हैं, वो रामलला हम आएंगे, वो सब तो उनका नारा रहा है पॉलिटिकल। असली तो जो आप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को एक तरह से आपने उसको किनारे करके और उसके बाद जो दरवाजा खोल दिया आपने सर्वे करने का, ये यहाँ से एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब आज मैं देख रहा हूँ लोग ध्यान दे रहे हैं। अब और दूसरी बात, अदालतों का देखिए फास्ट ट्रैक जैसे हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया हो, सेम डे याचिका, सेम डे आदेश और सेम डे सर्वे टीम चली गई। ऐसे मामलों में अदालत का प्रोएक्टिवनेस होना, और एक लिस्ट है सिंह साहब, मैं ऑफ इंडिया और बहुत सारे जो ऐसे राइट विंग की वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग 1800 2000 मस्जिदों की बात कर रहे हैं, और मैं ऐसे जहां विवाद है, अगर मध्य प्रदेश में भोजशाला का विवाद है, हम लोग जानते हैं, उज्जैन का विवाद है, धार में जो भोजशाला का विवाद है, मथुरा और काशी तो चलिए चल ही रहा है सदियों से, अजमेर में विवाद है, जामा मस्जिद अहमदाबाद को लेकर विवाद है, सब भाई सबको लेकर यही दावा, अब याचिकाएं दायर होने लगेगी। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि भाई जैसे यहाँ संभल में याचिका दायर की, जामा मस्जिद को लेकर मेरे सामने दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसको लेकर साक्षी महाराज का बयान है कि जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर है, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है ऐतिहासिक विश्व धरोहर, उसके नीचे भी मंदिर है, ताजमहल को लेकर तेजो महल है और ये सब तो कहा ही जा रहा है, वहां भी विवाद है, कुतुब मीनार को लेकर कहा जा रहा है 27 प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण। एक कंसेप्ट और भी है कि मक्का में भी जो है वो यही हिंदू से गया है। तो कई बार हमने ये भी सुना है कि उनका ये भी मुराद है कि नहीं साहब वो जो वहां गया है वो भी हिंदू उससे गया है। तो हकीकत ये है कि आपने एक पैशन क्रिएट कर दिया। आपने क्यों बना था कि इसके बाद ये विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, भारत में इस तरह का कॉम्युनल फ्रेंजी ना होने पाए। जब आप रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड कर देंगे तो जनमानस को उद्वेलित कर देंगे कि यहाँ पे शिवलिंग था, यहाँ पे तेजोमय उनका मंदिर था, तो आप रिलीजन अननेसेसरी एक नया शिगुफा छोड़ देते हैं, ये कह के साहब नहीं हम तो खाली कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। अरे कैरेक्टर डिसाइड करके अचार डालेंगे उसका जो जनमानस पे प्रभाव पड़ेगा उसको तो सोचिए आप। और ये आप अपने जजमेंट और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कैसे उसका काम करेगा। बिल्कुल, आपने सर्वे का ऑर्डर दिया और उसके बाद लोग पहुंच गए वहां पे, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का बयान शुरू होगा, बटोगे कटोगे में अगला एक्सटेंशन होगा कि अब तो संभल। अब आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं, शाही ईदगाह मथुरा का था, इसका 1968 में, आप जरा सोचिए कितने वो मैच्योर रहे होंगे समाज के लोग, कि 1968 में समझौता हुआ जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संस्थान था और शाही ईदगाह ट्रस्ट, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि ये इधर और ये इधर और हम लोग अपना पूजा इबादत करते रहेंगे। आप ताज्जुब करेंगे कि जब चंद्रचूड़ साहब का ये आता है या इस तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट का होता है, एक वाद उसमें भी चला जाता है कि साहब ये हम नहीं मानते, ये समझौता साहब ये हमारे अधिकारों को कर्ब कर रहा है, और ये कह के आप कोर्ट ने उसके भी सर्वे का आदेश दे दिया, कोर्ट ने उसके दरियाफ्त का भी रास्ता खोल दिया। तो आप जानबूझ के ये खेल करते हैं ताकि एक कम्युनिटी को फायदा मिले। हकीकत ये है कि जितना डैमेज इन कोर्ट्स ने, भारत की कोर्ट्स ने किया है हमारे सेकुलर फैब्रिक को, उतना तो मुझे लगता है कि कोई भी हिंदू का जितना भी एग्रेसिव संगठन होगा उसने नहीं किया है। इन जजमेंट्स को आप गौर से देखिए, आप राम मंदिर का जजमेंट पे देखिए। जी सर, इसमें अब ये भी हो गया ना कि अब तक जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में और वो सीमा अदालतों की और फैसले के बीच में वो एक दीवार और सीमा थी, तब तक आप हर्ष में एक मानते थे कि 51 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, 47 के पहले की यथास्थिति बहाल रहेगी। अब जब ये चंद्रचूड़ और उनकी बेंच ने जो ये कह दिया, ज्ञान वापी से जो शुरू हो गया कि धार्मिक चरित्र तय करना प्रतिबंधित नहीं है, अब उसके बाद तो निचली अदालतों को क्या है,
वहां तो बस उनके सामने एक नजीर बना हुआ है। अब वो कोई भी अदालत में यही कह रहा है, फ्लड गेट खुलेगा। अब उसके बाद जो जो एक लंबी लिस्ट है, 5 7 10 लिस्ट मैंने बताई है, ऐसे बहुत सारी। कल को जामा मस्जिद को लेकर जो दिल्ली में चला जाए 3 से जारी है, जिस भी जुरिस्डिक्शन में, कि भाई इसका सर्वे होना चाहिए, कुतुब मीनार को लेकर चला जाएगा, और उसके बाद वहां की अदालत ऑर्डर कर देगी। पता चला कि दिल्ली पुलिस का, एमपी पुलिस 2000 लोगों को लेके चली गई जामा मस्जिद का सर्वे करने, खुदाई करने के लिए, पता करने के लिए। ज्ञानवापी में यही हुआ कि नवंबर में 19 नवंबर को एक पेटिशन आया। पेटिशन में कहा क्या गया साहब, 1669 में औरंगजेब ने ये जो हमारे देवता थे विश्वेश्वर भगवान, जो वहां पे दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर भगवान कहा जाता है, तो विश्वेश्वर भगवान के मंदिर को तोड़ के और ये मस्जिद बनाई गई। अब इसका बेसिक क्या है, हम मान लेते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, एक अताताई बादशाह था, उसने ये सब किया, औरंगजेब ने किया, बाबर ने किया, जिसने भी किया। क्या 400 साल 500 साल के हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को आज आप राइट करेंगे? आप जरा सोचिए, जस्टिस चंद्रचूड़ से कोई ये पूछे, या ये जो बैठे हुए काला चोगा पहने, जो नीचे की अदालत हो या ऊपर की हो, और जस्टिस चंद्रचूड़ अपने को इंटेलेक्चुअली भी वो मानते हैं, कोई इनसे पूछे कि क्या हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो हुए हैं वो प्रेजेंट से आप उसका रिवर्स करेंगे, उसको राइट करेंगे आप? तो अगर इस तरह होगा तो बाबर के टाइम में बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा था कि हमने जिस तरह से हमारी सेना ने और हमने जिस तरह से काफिरों को वो किया, हम आज मैं गाजी हुआ, लास्ट में उनके दस्तखत है बाबरनामा में, आज मैं गाजी हुआ, और ये कह के कि किस तरह सबजुगेट किया हिंदुओं को, ये लिखा हुआ है। और ये बात सच है कि उस समय जिस तरह बलात्कार हुए, जिस तरह सेना को गोली गई, अत्याचार हुए, रौंदा गया, तोड़ा गया, उस ये सब है अतीत, जख्मी अतीत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस अतीत की क्या इसका मतलब ये हुआ, हाँ, आज क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब आप उसका प्रतिकार लेंगे तो पुलिस को खुली छूट दे देंगे? क्या आप कौन सा समाज बना रहे हैं? आप क्या 500 साल पहले किसी एक अताताई ने कुछ किया, उसका खामियाजा आज के मुसलमान भुगते? ये कहां से जस्टिफाइड है कि वो हुआ है तो साहब अब तेजो ताजमहल को उखाड़ के देखिए साहब, इसमें भी मिलेगा, और उसको उखाड़ के देखिए उसमें भी मिलेगा, तो अब क्या हम उखाड़ना शुरू करें? यही धंधा हमारे पास रह गया। और इतना ही क्यों, फिर जो अत्याचार उन्होंने किए हैं, उनकी सेना ने किए हैं, लूटपाट किया है, बलात्कार किया है, तो खुली छूट दे दीजिए, क्योंकि प्रतिकार तो ऐसे भी होगा ना। तो आप किस तरह का जस्टिस सिस्टम ला रहे हैं? तो सवाल इसका नहीं है, सवाल ये हमारी कोर्ट्स का है कि वो एक पार्टी बन गई है। इसमें जैसे कोर्ट में ये हुआ, जो दूसरे पक्ष के वकील का बयान है, वो वकील साहब का बयान सुनाइएगा, दूसरे पक्ष के या संभल के एडवोकेट हैं जिनका बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के वकील मौजूद नहीं थे। मसूद अहमद का बयान है, बीबीसी के हवाले से ये बयान दिखा रहा हूं, बीबीसी पर ये स्टोरी देखी मैंने, जिसमें वो कह रहे हैं मंगलवार को वाद दायर हुआ, विपक्ष को बिना सुने आदेश दे दिया गया और सर्वे के लिए तुरंत टीम भी पहुंच गई। तो ये तो एक तरह से अदालत का जो आदेश है उस पर भी सवाल है कि आप इतनी जल्दबाजी में अदालत ने क्यों आदेश दिया, ऐसी जल्दी क्या थी? एक पार्ट जो अदालत के पास है, दूसरा सर्वे करने वाले जो पहुंच गए, 10 दिन का वक्त था, सेम डे पहुंच गए। नहीं, आप देखिए इस सिस्टम कायनात मिली हुई है, किस तरह से हमारा सिस्टम हम जस्टिफाई क्या करेंगे? साहब ये तो अदालत का ऑर्डर था, हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए, पुलिस वालों पे पत्थर चला रहे थे वो लोग अदालत के ऑर्डर के बावजूद, बताइए हम तो करने गए थे। यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है कि कायनात पूरी लग गई, आपका सिस्टम लग गया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन एक आगे कर देते हैं, उसके बाद हर स्याह सफेद करते हैं कि साहब देखो इस पन्ने पे लिखा है ना। लेकिन यहां पे हम पूछ रहे हैं कि क्या अदालत को ये फंडामेंटल रूल नहीं मालूम है कि वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक इबादत गाह है। अगर उसके कैरेक्टर को डिटरमाइन ही करना था और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के कहने पे, तो आप तो ये करते ना इसको कि उसको पहले नोटिस देते कि हाँ भाई ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इस पे हमें इसका कैरेक्टर डिटरमाइन करना है, आपको कुछ कहना है,
ये तो बेसिक होता है, हम लोग जर्नलिज्म में दो पढ़ाते चार हैं। तारीखें पढ़ती, वो अपना पक्ष रखते, आप अपना पक्ष रखते, कुछ होता, वो भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। और अच्छा, उसमें आप रातों रात डिटरमाइन कर देंगे, रात के शाम को 4 बजे करेंगे और उसको अपलोड भी नहीं करेंगे, और शाम को कमिश्नर साहब कितने फास्ट है, पुलिस कितनी फास्ट है, किसी ने पहुंच जाएंगे साहब, डिटरमाइन करना है ना, देखना है, और आप किसी की प्रॉपर्टी पर पहुंच जाएंगे। तो हकीकत ये है कि आप ये कर क्या, कितना घिनौना, ये एक राजनीति, एक वोट पाने के लिए आपने पूरे स्टेट स्ट्रक्चर को ही बर्बाद कर दिया है, उसको बायस कर दिया है। अब उस पुलिस वाले से सोचिए कि वो जो पुलिस वाला आप इस काम में लगा रहे हैं, उससे हम क्या क्या अपेक्षा करेंगे? क्या वाकई वो हमें हमें न्याय दे पाएगा, या वो लॉ एंड ऑर्डर पे बंदूक आपने थमा रखी है, 303 उसके पास है। तो आप जो कर रहे हैं, इससे पूरा स्टेट क्राफ्ट का कैरेक्टर खत्म हो रहा है, और इसका पॉलिटिकल फायदा भले आपको मिल जाए। मेरी चिंता ये नहीं है कि ये सरकारें कर रही है, मेरी चिंता उस कोर्ट को लेके है कि कोर्ट इतना कैसे कमजोर हो गया है, रीढ़विहीन होता जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ को हम बार बार यही कह रहे हैं कि भारत के सेकुलर फैब्रिक को अगर किसी एक आदमी ने सबसे ज्यादा डैमेज किया अपने फैसलों से, तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। एनके सिंह साहब, एक महंत ऋषिराज गिरी है, मेरे ख्याल से ये भी याचिका करता है, जो 8 लोगों ने जिन्होंने याचिका दायर की थी सर्वे के लिए, उनका एक बयान देख रहा हूं दैनिक जागरण के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा जामा मस्जिद के अंदर मंदिर है, सिर्फ बाहर से मस्जिद का रूप देने का प्रयास किया गया। इसका प्रमाण यह, सुनिएगा गौर से जो उन्होंने कहा, ये लॉजिक का कोई मतलब है, इसका प्रमाण यह है कि मंगलवार को जब मैं वहां सीढ़ियों पर पहुंचा तो मुझे वहां पर काफी सकारात्मक ऊर्जा मिली, अलग ही अनुभूति का एहसास हुआ जिसको मैंने कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझे कोई अंदर से बुला रहा हो। अब जरा सोचिए, कहीं भी 500 साल पुरानी मस्जिद के बाहर बैठ जाएं, कहीं सकारात्मक एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमें अंदर से भगवान बुला रहे हैं, और अंदर से हमें हमारे पास पुकार आ रही है। इसका रिवर्स लॉजिक सोचिए कि कल विश्वनाथ मंदिर के सामने किसी मुसलमान को भी यही सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगे, उसके अल्लाह कहे कि इसमें ये तो तुम्हारा है, ये लॉजिक तो वो भी दे सकता है ना। आप किस तरह का समाज बना रहे हैं? हमें सकारात्मक, एक कोई आदमी कह रहा है हम साहब यहाँ गए थे तो सकारात्मक ऊर्जा, और अंदर से मेरे भगवान ने, यही तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि वो जब बैठ गए फैसला के लिए, कि फैसला समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, कैसे करेंगे फैसला, तो वो भगवान राम के मंदिर पे बैठ गए, और उनको तब ये रास्ता दिखा। तो ये देख रहे पैटर्न, इसका एक पैटर्न इसमें पाएंगे जिसमें इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक लॉजिकल प्रेमाइसेस आपको दिए जाएंगे। अगर देश का चीफ जस्टिस कह रहा है कि साहब हमें जब पता लगा कि राम मंदिर का फैसले में हम भी हैं, और हमें लगातार हमें कुछ मिल नहीं रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो हम मंदिर पे बैठ गए, हम अपने घर के उसमें बैठ गए, और तब ईश्वर ने हमें रास्ता दिखाया, और आप लोगों को भी दिखाएगा। जब भी कभी फंसिएगा तो बस ऐसे ही बैठ जाइएगा। तो यही तो वो भी कर रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि कोई चंद्रचूड़ से पूछे कि जनाबे अली, कल यही रास्ता अगर वो अपने इबादत गाह में बैठ के उसको होने लगे, तब आप क्या कहेंगे? और यही जस्टिस चंद्रचूड़ है, इन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि एक अग्निकुंड जैसे उसका होता है पारसियों का, उसके बगल में क्रॉस रख देंगे आप, तो क्रॉस की पूजा का आपको थोड़ी अलाउ कर दिया जाएगा कि बगल में क्रॉस मिला है साहब पूजा अलाउ कर दीजिए। लेकिन जब एक्चुअल जजमेंट पे आ रहे हैं तो वो ये सब कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसका कैरेक्टर हम सिर्फ डिटरमाइन कर रहे हैं, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको दे दिया जाए, हम तो कैरेक्टर डिटरमाइन कर रहे हैं। अरे आप कोई भी वाद कैसे ले सकते हैं जब ममानियत है इसकी सब क्लॉज 4 के तहत? अगर आप एक देखें तो सब क्लॉज 4, जो आपने भी कहा, हम भी लोग कहते हैं कि बाबर की सजा जुम्मन को क्यों मिले। अब 500 साल पहले की खुदाई करें, हर मंदिर या मस्जिद या कोई भी जो मुस्लिम धार्मिक स्थान है, चाहे दरगाह हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे ताजमहल हो, अब ये शुरू अगर सिलसिला होगा तो ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा? जैसे अभी मैं एक बयान देख रहा हूं सामने, कोई रघुराज प्रताप सिंह यूपी के नेता का पुराना बयान है, वैसे
2023 में ज्ञानवापी का जब विवाद चल रहा था, उनका एक बयान है, मुगलों ने देश भर में 4 लाख मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, इन सभी पर हिंदुओं का हक है, उन्हें हिंदुओं को सौंप दिया जाए। और जैसा कि मैंने कहा 1800 ऐसे जो धार्मिक स्थल है, मुस्लिम धार्मिक स्थल, उनकी लिस्ट है, जिसमें बड़े में भोजशाला, जो धार से लेकर कुतुब मीनार और दुनिया भर। तो ये तो कहीं थमेगा नहीं ना, ये असली चिंता इसके बाद जो अब देखने को मिलेगी, ऐसी अदालती आदेश या अदालती फैसला, तो अब कहां जाएंगे हम? नहीं, उसमें तो नीति आयोग को एक अलग से पूरा नीति आयोग बनाना पड़ेगा, जो 5 ईयर प्लानिंग इसी की करे कि ये 2 लाख मस्जिद मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बने हैं उनको कैसे मंदिर बनाया जाए और उन मंदिर में कैसे उपासना शुरू की जाए। तो एक तो 5 ईयर प्लान इसी का शुरू हो जाएगा। हमें नहीं लगता है कि ये जो अदालतें कर रही हैं, इसको गहराई से देखने की जरूरत है कि आपको एक पैटर्न मिलेगा, और वो पैटर्न बड़ा सीधा सा है कि वो धीरे से वो फ्लड गेट खोल दे रहे हैं, स्टेट एक्ट करने लग रहा है। गाहे बगाहे आप देखेंगे कि साबरीमाला में कह दिया जाए कि साहब औरतों को जाने का अधिकार है, ताकि हमें सेकुलर इमेज हमारी बनी रहे। जैसे राम मंदिर में भी यही किया, राम मंदिर देख के कहा गया 5 किलोमीटर उधर चले जाओ, उधर बना लो। और राम मंदिर में बताया गया कि कैसे केंद्र सरकार के वो उसमें सरपरस्ती में ये मंदिर बनेगा, ताकि क्रेडिट मोदी जी को मिल जाए, क्रेडिट केंद्र सरकार को मिल जाए और राज्य सरकार न लूटने पाए वो क्रेडिट। तो मंदिर कैसे बनेगा ये भी सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। आप समझ सकते हैं कि भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा, जो जस्टिस चंद्रचूड़ की चिंता है, उनको वाकई दिन रात में नींद नहीं आनी चाहिए कि तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा जो तुमने किया है। जब ठंडे से एनालिसिस हम लोगों ने भी किया तो यही लगा कि जो जजमेंट्स थे, जब उनको डीपली एनालाइज किया गया, तो इंडिया के सेकुलर फैब्रिक्स को जिस तरह डैमेज आपके जजमेंट में किया है, मुझे नहीं लगता। फ्लड गेट खोलकर चले गए। ये होता ही नहीं है। ये सारी चीज इसी आधार पर खारिज हो जाता, निचली अदालतों में कोई जाता तो भी, कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें प्रोटेक्टेड है, वो 1947 की पहले की यथास्थिति बहाल है। लेकिन आपने फ्लड गेट खोल दिया उसको। या फिर ये करते कि आप कहते कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप कह दीजिए। उसके बाद पार्लियामेंट गेट को आप डल एंड वाइट कर दीजिए, तब तो समझ में आता है। लेकिन वो बना भी रहेगा, वो अच्छा भी रहेगा, वो राम मंदिर जब जजमेंट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसको, और धीरे से इशारा क्या था, हम इसको टेकअप कर रहे हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट करेंगे, बस इतना इशारा काफी था। लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट सब लग गए। जब आप कहते हैं कि धर्म स्थल का धार्मिक चरित्र तय करना कोई प्रतिबंधित नहीं है, गलत नहीं है, तब तो जैसे मैंने कहा कि मेरे सामने कुतुब मीनार को लेकर एक बयान है। कुतुब मीनार पर पहले भजन कीर्तन भी करने कुछ लोग पहुंच गए थे, फ्रिंज एलिमेंट, और उसके बाद वो कह रहे हैं 24 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया। जामा मस्जिद को लेकर मैंने आपको कहा ही, सामने मेरे सब बयान है अलग अलग जगहों को लेकर। तो फिर तो 27 मंदिरों को तोड़कर दरअसल कुतुब मीनार बनाया गया, वहां पूजा पाठ और मंदिर पुनर्निर्माण हो, ये वहां बवाल मच चुका है 2022 में ज्ञानवापी के समय। तो फिर तो यही होगा ना कि फिर तो कोई भी आदमी कहीं पहुंचेगा और कहेगा कि भाई अब तो ये अगर इस आधार पर किसकी धार्मिक पहचान तय करने में, चरित्र तय करने में दिक्कत नहीं है, और आप तय कर दें कि ये मंदिर तोड़कर बनाया गया और सारे सर्वे खुदाई करवा दें, उसका कौन चैन से बैठने वाला? पूरी बीजेपी, उसकी मशीनरी, आरएसएस, बीएचपी और ये सब लोग तो, और चैनल, वो तो लगे इसी काम के लिए। तो फिर ये सेंस, ये कॉमन सेंस, वो फैसला जब आया, हम लोगों को ऐसे ही लगा कि फ्लड गेट खुल गया। जज साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं ये। नहीं, जज साहब असल में समझ गए, हम ही लोग नहीं समझ पाए। वो हम लोग की मतलब की कमअक्ली थी कि हम जज साहब को नहीं समझ पाए। जज साहब के जजमेंट्स को अगर थोड़ा डीपली एनालाइज करते तो राम मंदिर के जजमेंट में ही जो बैलेंसिंग उन्होंने किया, उसको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए था। तो हम लोग उन्होंने महामानव बना दिया। जब बात की चीजें समझ में आई, या ये समझ में आया कि आप किस तरह से, आपके एक कमेंट से किस तरह से नीचे की अदालतें इन्फ्लुएंस हो जा रही हैं, तो वो ताली बजाने लग रही हैं। उसके बाद इमीडिएटली एएसआई आ जाता है, वो सर्वे कर देता है, रिपोर्ट लीक कर देता है, और कुल मिला के भारत में एक जनमानस तैयार होता है कि साहब बड़ी गलती हुई है। कोई बाबर, हुमायूं, अकबर और कोई वो लेके औरंगजेब तक, उन सबों ने तो साहब वो किया है, और अब इसको सही करना है, ये हमारा दायित्व है।
और ये हिंदू समाज का दायित्व बना के बैलेट पेपर में जाके उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सीधी सी बात है कि वो कुल मिला के बैलेट पेपर में ठप्पा लगाने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए सिर्फ इतना ही हो रहा है। तो हकीकत ये है कि आप भी तो उसमें मिले हुए हैं। हम किसी योगी को क्यों दोष दें? एक कोई योगी है, आप असम का हेमंत बिस्व शर्मा है, आप स्वयं उसमें पूरी तरह से आपके फैसले जो हैं, आपने जरा भी सोचा होता कि रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन करेंगे, सुनिश्चित करेंगे उसका धार्मिक चरित्र क्या? अरे भाई क्या करोगे इसका? जी, इसको मतलब क्या कर लोगे? इसका आचार थोड़ी डाला जाएगा। इससे जनमानस उद्वेलित होगा, और उद्वेलित होगा तो फिर किसी दाढ़ी वाले को पकड़ के कहेगा बोल जय श्री राम। तो आपने तो ये खोल दिया है, और उसके लिए पॉलिटिकल क्लास आगे आ जाएगा कि साहब अब बटोगे तो कटोगे। वो याद दिला देगा बाबर की कि देखा था कैसा हुआ था जब बटे थे, तो लिहाजा अब नहीं बटता है ताकि मोदी सत्ता में बने रहे। तो चीजें बहुत साफ है। मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत गणित लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से लेके जुडिशियल सिस्टम तक ये सारा का सारा एक ही तरफ बह रहा है, और हमें मूर्ख बनाया जाता है कि संविधान का सेक्शन फलाना कहता है, एक्ट फलाना कहता है। अरे कहां एक्ट को तुम मान रहे हो? तुम्हारे पास चीख चीख के सेक्शन 3, सेक्शन 4 कह रहा है रिलीजियस प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट, लेकिन आपने उसको माना एक बार? कोई वाद नहीं आएगा, भविष्य में भी कोई वाद नहीं आएगा। आपने ये टेकअप कैसे कर लिया? जब उसने कहा कि साहब इसमें राम तेजोमय है, या उसको कहा बाबरी मस्जिद ज्ञानवापी को, तो आपने कहा नहीं कि साहब ये वर्जित है, मुमानियत है, हम कोर्ट नहीं टेकअप कर सकता। ये तो उसी समय एक सेंटेंस में आप कह देते कि जब तक सेक्शन 4 है हम ये नहीं कर सकते। या तो आप नल एंड वाइड उसको डिक्लेयर कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वायरस के खिलाफ बता दीजिए, अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन है तब कह दीजिए, तब तो समझ में आता है। लेकिन वो रहेगा भी, और उसके बावजूद आप ये करते रहेंगे कि जब मौका मिले तो साहब हमारे यहाँ तो नेचुरल प्लेसेस वर्शिप एक्ट है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस करने, आम जनता भी ये पूरी तरह समझ रही है कि खेल हो कैसे रहा है। इसमें ऐसे ही मौतें होती रहेंगी, लोग उद्वेलित होंगे, इस तरफ से हो या उस तरफ से। मेरी चिंता ये नहीं कि एक तरफ से उद्वेलित हुआ, ये दूसरी तरफ से भी उद्वेलित होगा, इस तरफ से भी होगा, और दोनों मिला के आपस में बढ़ते करते रहेंगे और सत्ता बनी रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब। तस्वीरें जो आ रही है बहुत चिंताजनक है। 4 मौतें हुई हैं। कहां से गोली चली, क्या चली, पुलिस की गोली, तरह तरह की थ्योरी आ रही है। पुलिस का कहना है कि जो बोर इस्तेमाल हुआ वो पुलिस नहीं करती 315। जो भी जानकारियां आ रही हैं वो सब लोग चैनल के जरिए देख रहे हैं, लेकिन असली चिंता की बात है कि ऐसी नौबत आई क्यों, और अगर ये संभल से शुरुआत है तो ये मामला कहां कहां जाएगा। ऐसी लिस्टें बहुत लंबी है जहां दावा है कि यहां पहले मंदिर था और उसके बाद उन मस्जिदों को हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। ये लड़ाई लड़ने वाले, ये दावे करने वाले लोगों की लंबी लिस्ट है। तो क्या ये सिलसिला ये शुरू हुआ है जो ज्ञानवापी से अभी संभल में, क्या ये सिलसिला अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा और फिर हम कहां जाने वाले हैं? ये हम सबकी चिंता है, इसलिए लगा कि बात की जानी चाहिए। फिलहाल सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए, और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।